वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे जेई मेंस 2025 के 2026 में कंप्लीट कर चुका हूँ। इट्स अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। तो 2025 के जो क्वेश्चंस है फिजिक्स सेक्शन फिजिक्स के वो हम करेंगे। जो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है इसमें दिए हैं दो स्टेटमेंट्स। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट जो है इसमें दिया है एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर इसका मैं एनालिसिस करूँ, ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्नियर स्केल ये है आपका। ये इस केस में जो जनरली हम लेते हैं, यहाँ पे देखो मेन स्केल में रीडिंग सेंटीमीटर में है, तो इसमें जो एक डिवीजन है ये आपकी दिस वन डिवीजन ये 1 mm है। जो मेन स्केल की जो ग्रेजुएशन जिन्हें हम बोलते हैं, एक डिवीजन 1 mm है, तो 10 सेंटीमीटर का इसमें दिखाया गया। और जो वर्नियर स्केल है ये अंदर की तरफ जो रीडिंग्स है ये वर्नियर स्केल की डिविजन्स है। और ये इनकी जो लेंथ होगी ये ऐसी होगी कि जो n डिविजन्स है वर्नियर स्केल पे इज इक्वल टू n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू रहती है n-1 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल MSD। तो यहाँ पे इस केस में जो बनाया गया है इसमें वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स है। तो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू मेन स्केल की कितनी डिविजन्स के साथ उनकी लेंथ। इनकी जो लेंथ है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जब आप बनाओगे ऐसे 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 करके, तो इनकी जो लेंथ है ये मेन स्केल पे अगर आप इनको देखोगे तो ये 9 मेन स्केल डिविजन्स होंगी। ये इस कहने का मतलब ये है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स की जो लेंथ है वो मेन स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो 9 मेन स्केल डिविजन्स होंगी, मतलब एक कप। वही आपके यहाँ पे लिखा है। जनरली जो आपके पास वर्नियर स्केल रहता है, वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स, टोटल लेंथ है इनकी 10 डिविजन्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, मतलब 9 mm। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगी n-1/n मेन स्केल डिवीजन। तो ये तो स्मॉलर ही होगी यहाँ पे। तो हर एक जो डिवीजन है वर्नियर स्केल की इस केस में वो 0.9 mm हो जाएगी यहाँ पे। दैट इज स्मॉलर इन साइज बाय 1/10 mm, दैट इज डिवीजन ऑफ द स्केल। तो यहाँ पे इसीलिए जो फर्स्ट है वर्नियर स्केल में वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एन डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड, उनकी जो लेंथ है वो n-डिविजन्स ऑफ मेन स्केल हो जाएगी। n वर्नियर n-1 इंटू MSD। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी n-1, विच मेक्स वन वर्नियर स्केल डिवीजन स्मॉलर देन द वन मेन स्केल डिवीजन। तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस अगर हम करें तो इसमें लिखा है वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है अभी हम देखेंगे। तो जो वर्नियर कांस्टेंट है उसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। और ये हम कैसे निकालते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन में से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को आप माइनस कर दो। तो वर्नियर कांस्टेंट जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन है। इसी फिगर में ये जो स्क्रीनशॉट है ये क्लास 9th की ICSE की बुक है, उसमें से मैंने लिया है। तो अब लीस्ट काउंट आपसे पूछा है यहाँ पे। लीस्ट काउंट जिसे हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, आपसे बोला है कि यहाँ पे ये मेन स्केल डिवीजन को, वन मेन स्केल डिवीजन को जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका लीस्ट काउंट आता है। ये गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट मींस द मिनिमम जो लेंथ हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट हम इस केस में निकालेंगे वो रहता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़। एक मेन स्केल डिवीजन की क्या वैल्यू है और उसे हम एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू से हम माइनस डिफरेंस करेंगे तो उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, जिसे हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसी स्टेटमेंट को अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। हम मान लेते हैं, ये तो हमें पता है कि जो n वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं वो n-1 मेन स्केल डिविजन्स होती हैं। मान लो कि जो एक मेन स्केल डिवीजन है, जैसे इस ऊपर वाले केस में वो 1 mm थी, हम मान लेते हैं उसकी जो वैल्यू है वो x है। जैसे
1 mm। तो इसकी वैल्यू अगर x है तो यहाँ पे n डिविजन्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी n-1 इंटू एक्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी n-1 इंटू एक्स बाय एन। ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। अब निकाल लो। तो लीस्ट काउंट देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, माइनस करके। तो लीस्ट काउंट मैंने निकाला x माइनस लीस्ट काउंट ऑफ की जो फॉर्मूला था वो था वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जो थी x, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है ये, तो n-1 इंटू एक्स बाय एन। ओके, ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो मेरे पास देखो एल सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस एक्स बाय एन। ये कैंसिल हो गया। तो लीस्ट काउंट आ गया एक्स बाय एन। एक्स थी वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन को नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से हमने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो इट्स एक्चुअली द डिवीजन। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो इस केस में आप करेक्ट ऑप्शन अब चूज कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो 2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर।